हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सुजिंदर सिविल फोरम में। और 21 डेज़ ऑफ आईएएस कोड के डे 9 में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी 37 की। एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट आईएएस कोड के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा आईआरसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी इंडियन रोड कांग्रेस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1934 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आईआरसी 37 की बात करेंगे, जो कि हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, डिज़ाइंस हैं, उसके बारे में बात करता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है? तो यह वह पेमेंट होता है जिसमें लोड का ट्रांसफ़र ग्रेन बाय ग्रेन होता है, लेयर बाय लेयर होता है, जैसे हमारा बिटुमेन रोड, जैसे हमारा डब्ल्यूबीएम रोड। देन हम लोग आते हैं आईआरसी 58 पे, जिस पे हम लोग रिजिड पेमेंट से रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल उठता है, रिजिड पेमेंट क्या होता है? तो यह वह पेमेंट होता है जिसमें लोड का ट्रांसफ़र स्लैब एक्शन के थ्रू होता है, जैसे हमारा कंक्रीट रोड। देन हमारा आता है आईआरसी 73, जिसमें हम लोग नॉन अर्बन हाईवे के बारे में बात करते हैं। नॉन अर्बन हाईवे यानी कि एक ऐसा हाईवे जो कि गांव से होकर जाता है, शहरों के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। देन हमारा आता है आईआरसी 81, जिसमें हम लोग बिल्डिंग और कंक्रीट वर्क्स रिलेटेड जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हमारा आता है आईआरसी एसपी 23, जिसमें हम लोग वर्टिकल कर्व के बारे में बात करते हैं। मेनली हम लोग ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल कर्व दो तरह का होता है, समिट कर्व एंड वैली कर्व। दोनों कर्व की जो भी डिटेलिंग्स हैं, जो भी साइड डिस्टेंस हैं, जो भी कंफर्ट कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में आईआरसी एसपी 23 में मेंशन किया गया है। देन हमारा आता है आईआरसी 25, जो कि आपकी बाउंड्री स्टोन्स वगैरह के बारे में बताया गया है। इसमें किस किस तरह के आप स्टोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, किसका शेप क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इन सब के बारे में ट्रांसपोर्टेशन के नज़रिए से आईआरसी 25 में मेंशन किया गया है। देन हमारा आता है आईआरसी 67, जो कि रोड साइन से डील करता है। अब रोड साइन क्या होता है? तो किसी भी ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, उसके कंट्रोल करने के लिए ये एक साइन प्रोवाइड किया जाता है। याद रखेंगे, 3 तरह के रोड साइन होते हैं, मैंडेटरी, वार्निंग और इन्फॉर्मेटरी। ठीक है। देन हमारा आता है आईआरसी एसपी 44, जिसमें हम लोग हाईवे के सेफ्टी कोड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सेफ्टी प्रोविजंस हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। देन आता है हमारा आईआरसी 75, जिसमें हम लोग एम्बैंकमेंट से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं, उसके साइड स्लोप, उसके लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, उसके ट्रांसवर्स स्लोप, इन सब के बारे में हम लोगों ने आईआरसी 75 में बात किया है। देन हमारा आता है आईआरसी 55, जिसमें हम लोग सैंड बिटुमेन बेस कोर्स के बारे में बात करते हैं। जब आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के 4 लेयर होते हैं। पहला आता है वेयरिंग कोर्स, जो कि एक यूनिफॉर्म सरफेस देने का काम करता है जिस पे गाड़ी आराम से मूव कर सके। उसके नीचे आपका बेस कोर्स होता है, जो कि वेयरिंग कोर्स को एक रिजिड सपोर्ट देने का काम करता है। देन उसके नीचे सब बेस लेयर होती है और सबसे आखिरी में सब ग्रेड लेयर होती है। ये सब आपने पढ़ा होगा जब आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पेमेंट डिज़ाइन चैप्टर पढ़ रहे होंगे। देन हमारा आता है आईआरसी 94, जिसमें डेंस, ये सेंस नहीं है, डेंस है, तो डेंस बिटुमेन मैकेडम के स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि जब हाई विस्कोसिटी के हम लोग बिटुमेन यूज़ करते हैं तो वो इस ग्रेड में आता है। ठीक है। देन हमारा आता है आईआरसी एसपी 42, जिसमें रोड ड्रेनेज के बारे में बताया गया है। किसी भी रोड को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए उसकी ड्रेनेज फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो, चाहे वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस आईएएस कोड में मेंशन किया गया है। फिर हमारा आता है आईआरसी 65, जो कि ट्रैफिक रोटरी से रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उनको डील करता है। अब ट्रैफिक रोटरी के रिगार्डिंग आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको भी आएगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेगा कि कितने ट्रैफिक फ़्लो के लिए रोटरी का यूज़ करना फ़ायदेमंद होता है, यानी कि पर आवर ट्रैफिक का फ़्लो क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। देन हमारा आता है आईआरसी 103, जो कि पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी देता है। अब जितना इंपॉर्टेंट किसी भी सड़क पे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट उस पे चलने वाले पेडेस्ट्रियन भी होते हैं, तो उन्हें भी फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं? जैसे हमारा साइड वॉक हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, क्रॉस वॉक हो गया, स्ट्रीट हो गया, कर्ब हो गया, या फिर राइट ऑफ वे हो गया, या वॉकवे हो गया, या ओवर क्रॉसिंग हो गया, अंडर क्रॉसिंग हो गया। तो इन सब के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे आईआरसी 103 में दिया गया है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ते समय आपको पता होने ही होने चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक दो वीडियो और बच्चे हैं जिसमें हम लोग लिस्टिंग करेंगे, देन हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक चलेंगे।
बाकी अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्वेरीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।